सर हाँ। एक्चुअली दुनिया में तीन तरह की वर्चुअल ट्रेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले क्रिप्टो, और क्रिप्टो की बुनियाद 2008 में हुई बीटीसी के रूप में। ठीक है सर। और अगर हमें देखना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो ट्रेडिंग होती है वो एक बंदा आता है खरीदता है, दूसरा आता है बेचता है। तो जो रेट क्रिप्टो करेंसी का बढ़ने का एक जरिया है, जो इसके अंदर एल्गोरिदम फिक्स किया गया है, वो ये है कि जब भी जितने भी लोग इसको खरीदेंगे रेट बढ़ेगा, लोग बेचेंगे इसका रेट घटेगा। दूसरा जो है ट्रेडिंग का जो वर्चुअल ट्रेडिंग दूसरी होती है वो होती है शेयर मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक कंपनी का ऑनर होता है, उस कंपनी वो अपनी कंपनी का शेयर मान के चलो इंडियन कंपनी है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेगा, लोग आते हैं उसको खरीदते हैं और उससे हमारा रेट एप्रिसिएशन होता है। और ये कंपनी कितना काम मार्केट में कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, हमारी उस कंपनी में हिस्सेदारी होती है, तो हमारे जो शेयर्स होते हैं उसका वैल्यू बढ़ता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हमारे शेयर का वैल्यू घटता है। तीसरा है सर फॉरेक्स, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा। फॉरेक्स क्या है, जब भी दुनिया के अंदर कहीं पे भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस मीन जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेड होता है, वहाँ पे जो करेंसीज यूज होती है, वहाँ पे फेट करेंसीज यूज होती है। एक जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे जो करेंसीज यूज होती है वो फेट करेंसीज होती है। मान के चलो अब यहाँ पे फॉरेक्स, अभी हम बोल रहे हैं कि डॉलर कभी 80 रुपये था, कभी 70 रुपये था, अभी 85 रुपये पहुंच चुका है। ये जो रेट एप्रिसिएशन करेंसीज का हो रहा है, ये जो रेट बढ़ रहा है घट रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे जो लॉजिक है वो पहला लॉजिक ये है कि या तो किसी भी कंट्री में जब माली हालात खराब होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती है, तो उस करेंसी का वैल्यू डाउन हो जाता है। और अगर किसी करेंसी का माली हालात किसी मुल्क के खराब थे, अब ठीक हो रहे हैं, तो उस करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। तो ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी दुनिया में हर दिन चलता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ये लेकिन एक मान के चलो मैं मुझे अगर कोई दूसरे कंट्री में माल बेचना है बेचने के लिए, लेकिन ये जो ट्रेड होते हैं ये कंट्रीज के आपस में होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, चाइना मैक्सिमम तौर पे क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स हमें बेचता है, तो चाइना को हम यहाँ पे सेलर सिलेक्ट करेंगे, इंडिया को हम बायर सिलेक्ट करेंगे कि इंडिया चाइना से माल आता है और इंडिया में उसे खरीदते हैं। अब चाइना सेलर बन गया, चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे, इंडिया में, और इंडिया से यहाँ की क्या निकल गई, इंडिया की करेंसी निकल गई कहाँ के लिए, चाइना में, वो यूएसडी में कन्वर्ट होकर चाइना के पास चली गई। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ, इससे क्या होगा, जो सेलर होगा जिसने अपने प्रोडक्ट्स भेजे उसकी करेंसी का वैल्यू अप होगा, और जो बायर होगा जिसके पास माल आएगा वहां से उसकी करेंसी निकलेगी, उसकी करेंसी का वैल्यू हल्का सा डाउन होगा। तो ये दो तरीके हैं फॉरेक्स में जो रेट एप्रिसिएशन होता है, ये रेट एप्रिसिएशन होने के यही दो तरीके हैं। अब हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सीधा जो ट्रेड करता है, अब तीन जगह पे पूरी दुनिया में अभी ट्रेड हो रहा है। हमारी कंपनी ट्रेड करती है एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारी कंपनी ट्रेड करती है फॉरेक्स के ऊपर। 12/7/2022 को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। रजिस्टर कहाँ पे हुई कंपनी, लंदन यूके से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। www.gov.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम इस कंपनी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। और सर उसके बाद कंपनी जो एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कंपनी के पास अपना ट्रेडिंग टर्मिनल है। ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है कि अभी मान के चलो कोई भी ब्रोकर है, इंडियन मार्केट में हमें ट्रेड करना है, हमें इंडियन मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो शेयर कंपनी कहाँ पे लिस्ट करती है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन हम कहाँ से शेयर खरीदते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू, जो हमें कनेक्ट करता है, वो टर्मिनल हमें कनेक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इसी तरह हमारी कंपनी का अपना ट्रेडिंग टर्मिनल है, और हमारी कंपनी का AI अल्गो बॉट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का है जो हमारे पैसे का ट्रेड करता है। लाइव फीड हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल को मिलता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज से।
लाइव फीड क्या होता है, अभी मान के चलो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हैं, वहाँ से लाइव फीड मिलता है सारे इंडियन ब्रोकर्स को जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। उसके बाद किसी भी ब्रोकर को ज़रूरत होती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर की, और हमारी कंपनी के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है नूर बैंक दुबई, एडवांस मार्केट्स यूएसए, एचएसबीसी बैंक यूके, क्योंकि कोई भी ब्रोकर विदाउट लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं चल सकता, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैंक्स ये फॉरेक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है एज ए आईटी कंपनी, और यहाँ पर हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कंपनी के बैंकिंग पार्टनर्स हैं जहां पर हम अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट सिस्टम कंपनी में अवेलेबल है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप आईएनआर में काम नहीं करना चाहते, आप आईएनआर में लेन देन नहीं करना चाहते, आप BEP20 का यूएसडीटी या TRC20 का यूएसडीटी में भी लेन देन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, जो व्यक्ति आईएनआर में पैसा देगा वो आईएनआर से ही पैसा वापस लेगा, जो यूएसडीटी में पैसा देगा वो यूएसडीटी से ही पैसा वापस लेगा। कंपनी के एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन के एमडी एंड मैनेजमेंट की बात करें, मिस्टर दीपक कुमार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जिंद हरियाणा के रहने वाले हैं, और करीब 20 ईयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और दिल्ली पुलिस में एसआई रह चुके हैं, और अभी 2016 से फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके साथ है मिस सोनू रानी, ये वाइफ है दीपक सर की, और बाय प्रोफेशन दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और बहुत सारी कंपनीज की फाइनेंशियल एडवाइज़र रह चुकी हैं, और अभी अपनी पिछले 26 महीने से अपनी कंपनी को मार्केट में रन करा रहे हैं। 12/6/2022 को कंपनी में पहला रजिस्ट्रेशन हुआ, पहला लॉगिन हुआ। अभी तक कंपनी ने क्या अचीव किया उसके ऊपर नज़र डालते हैं। 48,000 प्लस कंपनी में अभी तक ज्वाइनिंग्स लग चुकी है, और ट्रेडिंग इक्विटी कंपनी के पास 500 करोड़ हैं, और अभी तक कंपनी ने इन 48,000 लोग, जो 48,000 अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं, उनमें अभी किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10,000, 500 करोड़ रुपए अभी उन अकाउंट्स में पड़ा है, और 26 महीने में अभी तक कंपनी ने 700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इन लोगों में। ठीक है सर। तो अब अगर ये व्यक्ति 500 करोड़ लेकर अभी भी 500 करोड़ मौजूद हैं, 700 करोड़ लोगों में वापस दिया है, इसका मतलब सीधे है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर पैसा जनरेट करना आ रहा है, ये कहीं से पैसा कमा रहा है तभी लोगों को दे रहा है। डोमेस्टिक ट्रिप्स कंपनी ने 16 दिए हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स कंपनी ने अभी तक 12 दिए हैं, और कार अचीवर्स कंपनी में 100 से ज़्यादा है, और रॉयल्टी अचीवर्स कंपनी में 195 है। तो ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन अभी कंपनी का दे रहा हूँ। तो कंपनी एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जब ये पीपीटी बनाया गया था उस दिन ये सारे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग में थे, लेकिन फिलहाल अभी सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, जिस तरह ट्रस्ट वैलेट है, हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट अभी ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। क्रिप्टो बैंक कंपनी का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, स्कैन एंड पे कंपनी का लॉन्च हो चुका है, और ये ऐसा स्कैन एंड पे है कि आप जितना भी सिस्टम से इनकम करते हो वो आप आईएनआर में लेना चाहो आईएनआर में ले सकते हो, यूएसडीटी में लेना चाहो यूएसडीटी में ले सकते हो। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आईएनआर में भी नहीं लेना चाहता, यूएसडीटी में भी नहीं लेना चाहता, वो यहाँ पर उसका अकाउंट क्रिएट होता है ऑटोमेटिक स्कैन एंड पे में, एफएक्सएससी स्कैन एंड पे में, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के वो यहाँ पे उस फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है, और गूगल पे फ़ोन की तरह इस पैसे को यहाँ से यूज़ कर सकता है। और अब अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया में क्यूआर कोड पे डालेंगे, उसको आईएनआर में चला जाएगा, यूएसए में बैठे हैं वहाँ पे यूएसए में उनको उनकी करेंसी में चला जाएगा, और दुबई में बैठे हैं उनको उनकी करेंसी में चला जाएगा। पेमेंट गेटवे कंपनी का अपना है कि आपके पास अगर कंपनी है, आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है तो आप हमारी कंपनी से पेमेंट गेटवे ले सकते हो। ब्रोकर हाउस कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है, अभी विद इन डेज ब्रोकर हाउस भी हमारा आएगा। एफएक्सटी कॉइन, और अभी हमारा टोकन है एफएक्सएसटी का 3 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। जिस दिन लेयर 5 ब्लॉकचेन लॉन्च होगा ये एफएक्सएसटी टोकन कन्वर्ट हो जाएगा कॉइन में। P2P सिस्टम कंपनी का एक गेमिंग का लाइसेंस मिल चुका है। डेफी 2.0 AI ब्राउज़र और वेब 3.0, ये 3 प्रोजेक्ट्स अभी अपकमिंग में हैं। ये सर मैंने यहाँ तक अभी आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हम नज़र डालेंगे कंपनी के बिजनेस प्लान कि कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो कहाँ यहाँ से कैसे पैसा कमा सकता है और कितना पैसा कमा सकता है। कंपनी में इंटर होने के लिए हमें लाइफ में एक बार $100 देना पड़ेगा। $100 से हमें क्या करना होगा, हमें बाय करना होगा बॉट।
कंपनी के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है वो $100 में हमें बाई करना होगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, लाइफ टाइम की सब्सक्रिप्शन मिलेगी इस बॉट से, और ये पैसा नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ तक कोई भी व्यक्ति जो हमारे सिस्टम में आता है, चाहे वो इन्वेस्टर हैं चाहे वो नेटवर्कर हैं, कि वो कोई भी है, उसको $100 का बॉट लेना कंपलसरी होता है। $100 का बॉट लेने के बाद यहाँ पर जो भी व्यक्ति हमारे सिस्टम में, मान के चलो अगर $100 का बॉट उसने लिया, उसने परचेज किया, उसको कुछ चीज़ मिलेंगे। सबसे पहला उसको मिलेगा कि उसका लाइव ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रिएट, लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट उसका क्रिएट होगा। दूसरा जो $100 के बदले उसको क्या मिलेगा, दूसरी चीज़ उसको मिलेगी, उसका कभी भी लॉस नहीं होगा, नेवर लॉस। वो जितना भी फंड इस अकाउंट में रखेगा उसके ऊपर उसका कभी लॉस नहीं होगा। तीसरी चीज़ उसको मिलेगी कि यहाँ पर तीसरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन उसको मिलेगी बॉट की, और उसके बाद जितना भी वो फंड यहाँ पे डिपॉजिट रखेगा, यहाँ पर जो प्लान अभी से वो है फंड डिपॉजिट का। इन्वेस्टमेंट जो पैसा किया जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता, यहाँ पे डिपॉजिट प्लान है। अब मान के चलो जितना भी आपने अकाउंट खोला $100 से, अब आप यहाँ पे 1 लाख रुपए अकाउंट में रखते हो, तो आपको 0.4% पर डे के हिसाब से मिलेगा। 0.4% इंटू 30 इज इक्वल टू 12%, यानी महीने का आपको मिलेगा 12%। ये आपको फिक्स्ड मिलेगा। अगर मान के चलो 1 लाख रुपए आपने आज डाला, आपने सिर्फ 1 लाख का 0.4% बनता है 400, तो आपने पैसा सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए रखा, तो आपका कितना बना 4000 रुपये। आपने 10 दिन के बाद ये 1 लाख रुपए वापस निकाला, क्योंकि ये फंड आपके पास है, आप इसको कभी भी वापस निकाल सकते हो। आपने ये फंड 1 लाख रुपए वापस निकाला, तो यहाँ पर आपका इनकम जो बना 4000 रुपये। प्रिंसिपल आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो और इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो 4000 रुपये हैं ये एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट को रिलीज हो जाता है, एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट को ये पैसा रिलीज हो जाएगा आपका विड्रॉल के लिए। यानी जितना भी आपका इनकम बनेगा महीने का, वो आप पहली तारीख को विड्रॉल ले सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको प्लान बताया, ये प्लान सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो $100 दे के उसका बोट एक्टिवेट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट उसका लाइव हो गया, अब वो यहाँ पर अपना फंड रखेगा, उसके लिए 12% फिक्स्ड है। उसके बाद आप नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग कंपनी को यहाँ पे किया, ये कंपनी को एक्चुअली ये पैसा नहीं जाता है, ये कंपनी हम लोगों में वापस डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले 3 जगह पे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। 51% $51 यहाँ पे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, $25 यहाँ पे एक पूल क्लब कंपनी ने रखा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, और $24 लाइफ टाइम रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने किसी भी व्यक्ति को रेफर किया, चाहे आप 1 2 3 4 5 10 100 को रेफर करो, तो आपको 10% यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट रेफर से 10%, सेकंड लेवल से 7%, 5%, थर्ड लेवल से, चौथे लेवल से 3%, 5 से 10 लेवल 1.5%, 11 से 20 आपको मिलेगा 1.25%, 21 से 25 आपको मिलेगा 1%। ये $51 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इंस्टेंट हो जाता है जब हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब मैं बहुत सारे प्लान ऐसे हैं कि जिसमें क्या होता है कि आपको 25 लेवल का इनकम लेने के लिए 10 डायरेक्ट लगाने हैं, 20 डायरेक्ट लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर करते हो तो 25 के 25 लेवल का इनकम आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो $25 डिस्ट्रीब्यूट, ये अंडरस्टैंड हो गया ना सर क्लियर? यस। इसके बाद यहाँ पे $25 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है पूल क्लब में। पूल क्लब कैसे खुलता है? पूल क्लब अचीव करने के लिए सिल्वर क्लब पहला रखा है, $500 आपका ट्रेडिंग अकाउंट में खुद का फंड होना चाहिए, $10,000 आपका स्ट्रॉन्ग लेग में होना चाहिए। आपने मान के चलो 10 लोगों को रेफर किया, एक लेग ऑटोमेटिकली जो इसमें ज़्यादा बिजनेस होगा वो स्ट्रॉन्ग लेग काउंट की जाएगी, उसमें $10,000 बिजनेस होना चाहिए। बाकी रेस्ट जितनी भी लेग्स होगी उनमें $5,000 का बिजनेस होगा। यहाँ पर 15% डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये खुलता कब है? जब भी कंपनी के अंदर 25,000 बोट सेल होते हैं, 25,000 बोट जब भी कंपनी में सेल होते हैं, मान के चलो 25,000 हमारा हो चुका है, अभी हमारे पास 48,000 अकाउंट से 25,000 के पर ये एक बार खुद डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो अब ये 50,000 जब होगा उस टाइम फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होता है, सिल्वर क्लब आपका खुद का $500, टीम का 10,000, 5,000, यहाँ पे 15% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 25,000 बॉट इंटू 15 इज इक्वल टू 3,75,000। तो $3,75,000 उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तकसीम होगा जिन्होंने सिल्वर क्लब अचीव किया होगा।
और ये एक बार नहीं मिलेगा, हर बार मिलता रहेगा। एक बार ये अचीव हो गया, फिर 75,000 के ऊपर फिर मिलेगा, 1 लाख वोट होगा, उसके बाद फिर मिलेगा, तो 1,25,000 होगा, हर हर 25 के बाद हमें ये मिलता रहेगा। उसके बाद गोल्ड क्लब है। गोल्ड क्लब के लिए क्राइटेरिया है मेरा खुद के अकाउंट में $1,000 होना चाहिए, और मेरी टीम का स्ट्रॉन्ग लेग में $1,00,000, और वीकर जितनी भी लेग्स होगी उनमें $50,000। यहाँ पे 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 25,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,50,000। 2,50,000 डिवाइड बाई कि जितने लोगों का गोल्ड क्लब अचीव किया हो गया होगा, चाहे ये 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, जितने का भी होगा, और ये भी हर बार मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का रिसर्कल है क्या? कौन सा? वो फूल वाला? नहीं, ये वन टाइम ये मिलता रहेगा ना, हर टाइम ये मतलब रिसर्कल है ना। हाँ, बार बार मिलेगा या बार बार मिलेगा? बार बार मिलता रहेगा, बार बार। म्हणजे ज्यावेळेस कंपनी उसके बाद कंपनी का जो तीसरा इनकम है लाइफ टाइम रिवार्ड इनकम, यहाँ पे कंपनी $24 डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब आपके नीचे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लेग एक काउंट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा काम होगा वो स्ट्रॉन्ग लेग काउंट होगा। स्ट्रॉन्ग लेग में जब 25 वोट एक्टिवेट होंगे, वीकर जितनी भी लेग्स होंगी उनमें 13 वोट एक्टिवेट होंगे। $625 का पहला रिवार्ड, और सीनियर सेल्स मैनेजर बनने के लिए ये 25 लोग मिलके 50 बनाएंगे, ये 13 लोग मिलके 25 नए बनाएंगे, $1,250 का रिवार्ड, और ये 75 मिला के 100 बनाएंगे, यहाँ से 50 बनेंगे, $2,500 का रिवार्ड। और उसके बाद नेक्स्ट 200 के ऊपर $5,000 का रिवार्ड, नेक्स्ट 500, 250, $12,500 का, 1,500, 750, 37,500, 4,000, 2,000, $1,00,000, 7,000, 3,500, 1,75,000 प्लस इनोवा कार, 15,000, 7,500, 3,70,000 प्लस BMW कार, 25,000, 12,500, 6,25,000 प्लस रेंज रोवर कार या 2 करोड़ कैश। रेंज रोवर कार या 2 करोड़ कैश मिलेगा, दोनों में एक ही। 5,000, 50,000, 25,000, 12,50,000 हेलीकॉप्टर या 5 करोड़ कैश। 1,50,000 और यहाँ पर मिलेगा $25 लाख या प्राइवेट जेट। $25 लाख तो मिलेगा, ये एडिशनल रिवार्ड से प्राइवेट जेट मिलेगा या 25 करोड़ कैश मिलेगा। जितने भी लोगों ने यहाँ से बॉट एक्टिवेट कर दिए, अब वो बॉट उन्होंने इसलिए एक्टिवेट किए या कि वो यहाँ पे अपना फंड तो रखना ही पड़ेगा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पे अपना फंड रख रहा है उसको 12% मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मेहनत की है नेटवर्क करने, क्योंकि इन्वेस्टर तो पैसा कमा रहा है। अब नेटवर्कर को क्या मिलेगा? अब यहाँ से शुरू होती है सिस्टम की पेसिव इनकम, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, 4% कंपनी और अलग से निकालती है। पहले 12% दिया इन्वेस्टर को, अब 4% नेटवर्कर को देगी। अब ये 4% कंपनी नेटवर्कर को कैसी देगी, इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। तो इन्वेस्टर 12% ले रहा है। अगर मान के चलो आपके नीचे यहाँ पे 1 करोड़ का बिजनेस आया, आपने 10 लोगों को रेफर किया, उन्होंने 10-10 लाख रुपए डाले, ठीक है सर। तो आपका उन लोगों को मिल रहा है अपना 12%। अब आपको क्या मिलेगा? आपकी हिस्सेदारी बन गई 4% की। अब 4%, 4 करोड़ का बनता है 4 लाख, है ना सर। तो 4 लाख का यहाँ पे आपको पहले लेवल से मिलेगा 30%। अगर बिजनेस पहले लेवल में है तो 30% मिलेगा, यानी 1 करोड़ का 4% बन गया 4 लाख, और 4 लाख का 30% बनता है 1,20,000। ये आपको एवरी मंथ मिलेगा। उसके बाद अगर ये बिजनेस सेकंड लेवल में पड़ा है तो आपको 15 एवरी मंथ, मतलब एवरी मंथ वो रखेगा तो मिलेगा ना। बिजनेस हुआ तो यहाँ से मिलेगा 15%, और थर्ड लेवल से 10%, फोर्थ लेवल से 5%, 5 से 10 2.5%, 11 से 20 2%, और 21 से 25 आपको मिलेगा 1%। और ये जो 4% कंपनी नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा 25 लेवल में, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो अब 25 लेवल से नीचे बिजनेस चला गया, 20, 30, 40, 50, 100, 200, जहाँ पे भी बिजनेस जाएगा वहाँ पे से भी हमें इनकम आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मान के चलो आपने सिर्फ एक व्यक्ति को सिस्टम रेफर किया और वो बिजनेस को 25 लेवल तक लेके चला गया, तो यहाँ पर आपको 25 के 25 लेवल का इनकम मिल जाएगा। उसके बाद सर और एक इनकम है, इसके लिए लेवल कंडीशंस नहीं है। जब भी आपके नीचे स्ट्रॉन्ग लेग में 1 करोड़ का बिजनेस होगा और बाकी जितनी भी रेस्ट लेग्स होगी उनमें 50 लाख का बिजनेस होगा, यानी तो आपको 1% की मंथली रॉयल्टी मिलेगी टीम टर्नओवर के ऊपर अनलिमिटेड लेवल्स तक। और ये
रॉयल्टी आपको एवरी मंथ मिलती रहेगी, है ना, ये मंथ के हिसाब से, एवरी डे मिलेगी, लेकिन मंथ के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन 1% आपको एवरी मंथ काउंट होगा एवरी डे, काउंट होगा एवरी मिलेगा डे, मंथली। हाँ 1% डिवाइडेड बाय होगा 30 डेज में, और फिर एवरी डे काउंट होता जाएगा, क्योंकि कभी बिजनेस बढ़ेगा, कभी बिजनेस कम होगा। आज 2 लाख बिजनेस है तो 2 लाख के ऊपर मिलेगा, तो कल 2.5 लाख है तो 2.5 करोड़ है, कल 2.5 करोड़ के ऊपर मिलेगा। उसके बाद अगर आपके नीचे कोई रॉयल्टी अचीवर बनता है तो वहां पर क्या होगा, आपके नीचे 5 टीम्स है, तो जिस टीम में से आपका रॉयल्टी अचीव होगा तो उस टीम से आपका रॉयल्टी आना बंद हो जाएगा। ओके, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ओवरराइड रॉयल्टी मिलेगा 10%। ठीक है सर, ये कब तक मिलेगा, जब तक कि आपके नीचे 10 रॉयल्टी अचीवर नहीं बनते, तब तक आपको ये 10% मिलता रहेगा। उसके बाद जब भी आपके नीचे 11 से 30 रॉयल्टी अचीवर्स के ऊपर आपको 5% मिलता रहेगा। ठीक है सर, और उसके बाद मतलब ये 30 लोग जब तक आपके नीचे रॉयल्टी अच्छी, तब तक तो करोड़ों का इनकम बन जाता है सिस्टम में। मंथली बोनेजा हमारे चलते रहते हैं, एवरी मंथ कोई ना कोई बोनेजा आता रहता है, और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स भी चलते रहते हैं। अभी जो हमारा मंथली अभी $6500 से अभी अगर कोई अपना फंड डिपॉजिट करता है तो उसके लिए मॉरिशस टूर है। सितंबर के महीने में मॉरिशस टूर हमारा जा रहा है दुबई। कितना अमाउंट होगा उसका? $6500 का बनता है। उसके बाद सर किसी भी प्लान के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइफ में आपको कभी रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, कभी रिटॉप अप नहीं करना पड़ेगा, कोई लेवल कंडीशन नहीं है, कोई इनकम कंडीशन नहीं है, कोई भी कैपिंग प्लान के अंदर नहीं है, कोई 2x 3x 5x रिटर्न्स नहीं है, और 24/7 आपको बॉट का इनकम अवेलेबल होगा विड्रॉल के लिए। $50 मिनिमम विड्रॉल है, 5% डिडक्शन होगा विड्रॉल के ऊपर। यहाँ पर पूरे प्लान के अंदर एक ही कंडीशन है, जो मंथली बोनेजा हमारे आते हैं, रॉयल्टी आती है, पूल क्लब आती है, और लाइफ टाइम रिवार्ड। ये क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी टारगेट्स होते हैं तो 50% उसका हमारी वीकर लेग्स में भी होना चाहिए। जितना भी हमारा एक लेग में अगर 1 लाख होगा तो अदर लेग, तो उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग पे आउट बनता है, यानी जो मैंने खुद का डिपॉजिट रखा होगा या जो मेरे नेटवर्क से प्रॉफिट आता है, वो एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट को अवेलेबल होता है विड्रॉल के लिए। रॉयल्टी इनकम 10 तारीख तक ट्रांसफ़र 10 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो लाइफ टाइम रिवार्ड है वो 15 तारीख को हमारे अकाउंट में आते हैं। और जो मंथली बोनेजा रिवार्ड्स होते हैं वो 90 दिन के लिए लॉक रहते हैं, क्योंकि जितना भी हम बिजनेस डालेंगे मंथली वो मेंटेन रहना चाहिए 90 दिन के लिए, तभी वो मंथली बोनेजा रिवार्ड्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और टूर फंड हमारा लॉक रहता है 90 दिन के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति उससे पहले ही लेना चाहे, उससे पहले भी निकाल सकता है टूर फंड, लेकिन उसको फिर ट्रैवल चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और